YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। चलनी का है सूप से बहुते छेद सूप में। पेपर लीक पे इतनी बहस हो गई पिछले 1 महीने में जमीन पे क्या किया तुमने इसका एनालिसिस? तो सुबह 6 बजे हम भी करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, आप भी पता नहीं कौन सी करंट अफेयर्स पढ़ाती हो। एक दिन आमना सामना कर ही लेते हैं। हाल ही में अंजना ओम कश्यप ने YouTube पर पढ़ाने वाले शिक्षकों और एडेटेक एजुकेटर्स को लेकर एक तीखी टिप्पणी की, जिसमें 2 कौड़ी के शिक्षक जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। इसके बाद सोशल मीडिया पर देश भर के शिक्षकों और छात्रों ने उनका कड़ा विरोध किया और माफी की मांग की। लोगों का कहना था कि यह बयान छात्रों का ध्यान पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों से भटकाने और शिक्षकों का अपमान करने के लिए था। इसका जवाब सभी टीचर ने अपने अपने तरीके से दिया। चलो सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने से सोच के देखो, क्या अंजना ओम कश्यप का ये लेवल है कि पुतिन से बात करें? हम तो कहते हैं कि यहाँ कोई पढ़ा हुआ अपने यहाँ से यूपीएससी या बीपीएससी का कैंडिडेट है, उसका भी इंटरव्यू ना ले सकते, इसका लेने बैठल है पुतिन। मतलब देश में अब ये दिन आ गया है कि पुतिन जैसा हमारा इतना बड़ा देश का राष्ट्रपति, उसका इंटरव्यू लेने के लिए अंजना बैठ गई। माफी मांग लेना, नहीं तो जिस दिन हम इन बच्चों को बोलेंगे ना यूट्यूब का टीचर आके कि इनकी ट्विटर फीड और इंस्टाग्राम फीड में समेराना का कंटेंट भर दो, तो भागती भागती भरेंगे, रात पर नींद नहीं आती है जब पढ़ने की 5 गालियां मिल रही होती हैं। तब बहुत आसान है स्टूडियो में बैठ के टीचर का मजाक उड़ाना। हमें बताया कि हम जैसे लोग हैं जो बच्चे की फीस की चिंता कर रहे हैं, उसकी बेरोजगारी देख रहे हैं, भले 2 कौड़ी का ज्ञान हो हमारे पास, आवाज उठा रहे पेपर लीक पे। आपने कितनी उठाई आवाज? तुम तो उस वक्त 2000 के नोट में तुम्हारी इस का चिप बना रही थी, झालमुड़ी पे तुम ज्ञान दे रही थी, मेलोडी क्यों मेलोडी होती है, इस पे देश का समय बर्बाद कर रही थी। बच्ची हो अभी, जिस दिन बैठ जाएंगे ना कुर्सी पे, बहस भूल जाओगी क्या होती है। 2 कौड़ी का ज्ञान है, 2 कौड़ी। अभी 8-10 शिक्षक समुदाय मिलकर अलग अलग कोर्ट में डिफेमेशन लगा देगा, भागती भागती फिरोगी। हल्के में मत लेना शिक्षकों को, और आज के बाद इस तरीके की बातें मत करना। मैं मानता हूँ डायलॉग पीछे से लिख के आया हो कि तुमको पढ़ना है, पढ़ने से पहले सोच लिया करो किसके लिए पढ़ रही हो। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। ये मीडिया वाले इतना सब ठीक है, इनका वर्ल्ड रैंक आपको पता है कितना है? 2025 में भारत 151वें स्थान पर था, जहां से यह 6 पायदान और नीचे खिसक गया है। चिंता की बात यह है कि प्रेस स्वतंत्रता के मामले में भारत अपने पड़ोसी देशों जैसे नेपाल 87, श्रीलंका 134, भूटान 150 और पाकिस्तान 153 से भी पीछे है। मुख्यधारा मेनस्ट्रीम के मीडिया चैनलों को अक्सर आलोचकों द्वारा गोदी मीडिया भी कहा जाता है, क्योंकि वे सरकार से कड़े सवाल पूछने के बजाय विपक्ष से ही सवाल पूछते दिखते हैं। अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की झूठी खबर नवंबर 2025 में उनके शो स्लैश चैनल पर दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की एक असत्यापित और झूठी खबर चला दी गई थी। हाल ही में जब देश के लाखों छात्र नीट परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के आरोपों को लेकर सड़कों पर थे, अपनी रातों की नींद खराब कर रहे थे और अपने भविष्य को लेकर गहरे तनाव में थे, ठीक उसी समय देश के बड़े न्यूज चैनलों के प्राइम टाइम शोज में इटली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जॉर्जिया मेलोनी को दी गई मेलोडी टॉफी पर महा डिबेट और जश्न चल रहा था। मेलोडी को लेकर इतना बवाल भी क्यों मच गया है इस देश के भीतर, और मेलोडी को लेकर किस तरह का संदेश इटली में जाकर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये मेलोडी आज क्या झालमुड़ी की तरह ही कुछ कमाल करने जा रही है। इस तरह के कवरेज को मीडिया की भाषा में इंफोटेनमेंट, इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकाना कहा जाता है। किसी पेपर लीक की तह तक जाने के लिए पत्रकारों को ग्राउंड पर जाना पड़ता है, सबूत जुटाने पड़ते हैं, अधिकारियों से कड़े सवाल पूछने पड़ते हैं, जिसमें रिस्क होता है। इसके मुकाबले सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे किसी वीडियो या ट्वीट को उठाकर उस पर रंग बिरंगे ग्राफिक्स बनाकर आधे घंटे का शो तैयार करना बेहद आसान, सुरक्षित और सस्ता होता है। आप अपनी राय मुझे कमेंट करके बताएं, आपको क्या लगता है सही है और कौन गलत है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।